हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं सोशल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से देखें और इसे नोट करते जाएं और याद भी कर लें साथ ही साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा गुजारिश, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका ऑप्शन आप देखें। पहला ऑप्शन है इसमें आपका लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, यहाँ पे नेपोलियन होगा, और चौथा है आपका यानी डी ऑप्शन है बिस्मार्क। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। और इसका ऑप्शन है 1848, 1858, 1885 और 1920। और इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बिहार में मैदानी क्षेत्र और चौथा है उत्तराखंड। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल इस तरह से है, यहाँ पे कहा जा रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। भारत का मंदिर, किस महापुरुष ने बांधों को भारत का मंदिर कहा गया। तो पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और स्वामी विवेकानंद। तो आपका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, पंडित नेहरू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है भारत में औरतें यानी औरतों होना चाहिए यहाँ पे। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस क्षेत्र में है। आपका ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज और राज्यसभा। और आपका सही आंसर है पंचायती राज। पंचायती राज में भारत की औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल, और अगला सवाल है आपका कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। और आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किया गया था। और आपका अगला सवाल, और अगला सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका जनवरी यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। दूसरा ऑप्शन है आपका 1 जुलाई से 30 जून तक। और तीसरा यानी सी ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और आपका डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो आपका सही आंसर होगा सी यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। और आपका अगला सवाल, और अगला सवाल है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्हों से किया जाता है यानी किस मार्क से किया जाता है। और आपका ऑप्शन रहा ए ट्रेडमार्क, बी हॉलमार्क, सी एग मार्क और डी उलमार्क। तो आपका सही आंसर होगा हॉलमार्क। हॉलमार्क से सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान की जाती है। तो आपका सही आंसर हॉलमार्क यानी ऑप्शन
बी होगा। अगला सवाल, और अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी इस ऑप्शन में कौन से ऑप्शन है जो मानव जनित, जो मानव के द्वारा आपदा नहीं है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, सांप्रदायिक दंगे ये मानव के द्वारा की जाती है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा यानी जनित है, महामारी भी मानव के द्वारा जनित है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा तीनों ऑप्शन मानव द्वारा ही जनित आपदा है। तो हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन डी यानी सही है, यानी तीनों आपके ऑप्शन सही है। तो आपका सही आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है आपका कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में जो बाढ़ आ जाता है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए है जल की अधिकता, यानी जल का बढ़ जाना। दूसरा ऑप्शन है नदी की तलों में अवसाद का अभाव। तीसरा ऑप्शन है वर्षा की अधिकता, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा वर्षा की अधिकता। तो हमारा सही आंसर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल आपका कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। ये जिला का नाम पूछा जा रहा है, और आपका ऑप्शन है पहला भागलपुर, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा बरौनी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा भागलपुर का कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि भागलपुर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी की राजधानी पूछा जा रहा है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है बुडापेस्ट, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन, तीसरा ऑप्शन है अंकारा, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से प्रारंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो था वो किस देश से यानी शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन में है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है जर्मनी, और चौथा है ब्रिटेन। तो आपका सही आंसर होगा अमेरिका से विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र क्षेत्र में तट से कितनी किमी यानी कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है। और आपके ऑप्शन हैं 19.2 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 11.8 किलोमीटर, और डी है आपका 14.2 किलोमीटर। तो आपको बता दें कि समुद्र क्षेत्र में तटीय रेखा से 19.2 किलोमीटर दूर तक जो क्षेत्र होता है वो राष्ट्रीय संपदा में आती है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी 19.2 किलोमीटर। और आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो, और आपका आखिरी सवाल है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। और आपके ऑप्शन हैं एक कपूर, बी में है आपका मेजनी, सी में है आपका बिस्मार्क, और डी में है गैरीबाल्डी। तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। तो आपका सही ऑप्शन डी होगा, गैरीबाल्डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और हमसे जुड़े रहें। फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।